Hey friends, how are you all? I hope you are doing absolutely well. Welcome back once again our own channel Gaurav Tips Info. My name is Gaurav. तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इग्नू में जनवरी 2025 सेशन के लिए जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर हैं, क्या उनकी फ़ीस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। राइट। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हम लोग इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इग्नू से अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप दो मोड में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। राइट। सबसे पहला है ऑनलाइन प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ऑनलाइन मोड के लिए हैं और उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। राइट। तो अब आपको यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आपको समझ लेना चाहिए किसको ऑनलाइन प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ अप्लाई फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम में तो आप यहाँ पे देखने को पाएंगे यहाँ पे इग्नू ने खुद ही बता रखा है कि किसको ऑनलाइन मोड में प्रोग्राम को अप्लाई करना चाहिए। ऑनलाइन मोड मीन्स ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे हैं जो ऑनलाइन प्रोग्राम के अंडर में इग्नू के द्वारा करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इग्नू ने बताया है कि अगर आपके पास में, ठीक है, प्लीज़ इनरोल योरसेल्फ इन एन ऑनलाइन प्रोग्राम ओनली इफ़ यू हैव एक्सेस टू कंप्यूटर लैपटॉप इंटरनेट और आप कंफर्टेबल हैं ऑनलाइन लर्निंग के लिए, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रिंटेड मटेरियल नहीं दिया जाएगा और आपको ऑनलाइन मोड में ही क्लासेज वगैरह मिलेंगी और भी सॉफ्ट कॉपीज वगैरह, तो आपको ऑनलाइन मोड में ही पढ़ना पड़ेगा। राइट। तो यहाँ पे अगर आपके पास में कंप्यूटर लैपटॉप इंटरनेट का अच्छा एक्सेस है तो ही आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स को करिए। अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड का। राइट। तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में क्या होता है कि आपको यहाँ पे प्रिंटेड मटेरियल्स वगैरह अवेलेबल करा दी जाती हैं, बुक्स वगैरह, तो आप उसके थ्रू यहाँ पे पढ़ाई कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे, आप जैसे अगर मान लीजिए आपको ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स में अप्लाई करने हैं तो आपको अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम यहाँ पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो जनवरी 2025 का जो एडमिशन साइकिल है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी के लिए जो इनकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 31 जनवरी 2025 है। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना है और अगर आप जानना चाहते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग में, तो आप यहाँ पे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में जा सकते हैं। प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे है। राइट। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओके। तो एक तो यहाँ पे सारी लिस्ट इस तरह से ओपन हो जाएगी तो आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदी, बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर इकोनॉमिक्स, इस तरह के कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप इन स्पेसिफिक किसी कोर्सेज के बारे में देखना चाह रहे हैं कि ये कोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे सोशल वर्क से रिलेटेड कोई कोर्स सर्च करना है तो मैं यहाँ पे सोशल वर्क डाल दूंगा, SOCIAL एंड वर्क, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सर्च कर लूँगा। तो अगर इससे रिलेटेड यहाँ पे कोई कोर्स है तो ये यहाँ पे हमको दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल वर्क से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पे एक तरह से शॉर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ठीक है, इनकेस मुझे मास्टर ऑफ सोशल वर्क का जो कोर्स है वो उसके बारे में मैं इंटरेस्टेड हूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मास्टर ऑफ सोशल वर्क का जो कोर्स है वो आ चुका है और इसका जो ड्यूरेशन है आप देख सकते हैं एक मास्टर पीजी प्रोग्राम है और इसका ड्यूरेशन 2 ईयर्स है। अब इसके बारे में इनकेस मुझे डिटेल में जानना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी फ़ीस वगैरह इस प्रोग्राम के लिए लगती है, तो मुझे इस प्रोग्राम पे रीड मोर पे क्लिक करना है और इस प्रोग्राम का जो डिटेल है, राइट, इस तरह से आपके फ़ोन की स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे या जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं इस तरह से आ जाएगा और आप यहाँ पे देख पाएंगे इस प्रोग्राम के बारे में सब कुछ यहाँ पे गिवन है। जैसे कि ये डिग्री प्रोग्राम है, राइट, 2 ईयर्स ड्यूरेशन का है और इस प्रोग्राम का जो मीडियम है वो इंग्लिश हिंदी दोनों ही रहने वाला है। ओके। स्पेशलाइजेशन सोशल वर्क है और इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसा कि एलिजिबिलिटी की बात करूँ MSW की, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री है इन एनी स्ट्रीम, राइट, और फीस इसकी है 36,000 रुपीज़ फॉर फुल प्रोग्राम। ओके। और आपको इसको 18,000 रुपीज़
पर ईयर, राइट, पे करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फ़ी 300 रुपीज़ है। तो इस तरह से आप कोर्स का डिटेल भी देख पाएंगे, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अप्लाई करने के लिए अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, राइट। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास में DEB ID मैंडेटरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको DEB ID जो है इसको क्रिएट कर लेना होगा। और इसको क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है टू नो मोर प्लीज़ क्लिक, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा जानना चाहेंगे इसके बारे में DEB ID, अगर आपको इन केस कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं क्रिएट कर पाते हैं, तो अगर आप कमेंट में करेंगे तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एक PDF क्लिक ओपन हो जाएगा अगर आप DEB ID पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह का जो ये PDF इसमें आप देख सकते हैं कि UGC ने जितने भी डिस्टेंस लर्निंग मोड के प्रोग्राम्स हैं उसमें DEB ID जो है उसको मैंडेटरी कर दिया है। तो सबसे पहले आपको ABC ID क्रिएट करनी होगी एंड देन आप स्टेप 2 में DEB ID क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अभी मैं मान के चलता हूँ DEB ID की आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप DEB ID क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप DEB ID क्रिएट कर लेंगे तब यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसको आप को फिलअप करना है, यूज़र नेम वगैरह। यूज़र नेम आपको यहाँ पे डालना है, अपना नाम डालना है। यूज़र नेम आपको अपने से बनाना है स्टार्टिंग में, ठीक है। कोई भी यूज़र नेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे यूज़र नेम के बारे में। और पासवर्ड के बारे में गाइडलाइन ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही दी गई है। जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे कि जो आपका यूज़र नेम है, राइट, वो 8 to 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। इस तरह से 8 to 16 कैरेक्टर का आपका यूज़र नेम होना चाहिए। और इसी तरह आपका जो पासवर्ड है वो भी 8 to 16 कैरेक्टर, मतलब 8 से छोटा ना हो, 16 से ज़्यादा उसमें कैरेक्टर ना हो। और आपका जो पासवर्ड है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए उसमें, ओके, अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए और 1 2 3 4 इस तरह से न्यूमेरिक भी होने चाहिए, ओके। तो जब आप ये सारी चीज़ें अच्छे से क्रिएट कर लेंगे तब आपका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे। जब रजिस्टर कर देंगे तो आपका जो आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको ईमेल और या मैसेज थ्रू आपको मिल जाएंगी। एंड देन जब आपका एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन, यहाँ पे अपने आप को जो भी आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट किया था और ये कैप्चा वेरिफिकेशन डाल के अपने आप को यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई हैं। जब आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे देन आपको कौन से कोर्सेज में अब आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास में स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और किसी भी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST या OBC तो वो सारी चीज़ें आपके पास में स्कैन होनी चाहिए, जिसका गाइडलाइन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। 100 KB की आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, 100 KB से कम या 100 KB का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इसी तरह से और भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है, राइट। और जो आप पेमेंट है वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर अपने UPI से भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर, ओके। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।